धर्म स्नेही भव्यात्माओं, एक सज्जन आचार्य भगवंत के पास आए और आचार्य जी से पूछा, जीवन जीने की विधि क्या है। आचार्य भगवंत ने बहुत संक्षेप में उत्तर दिया कि जिससे हमारी हानि होती है उसका हमें त्याग करना चाहिए, और जिससे हमारी उन्नति होती है, जिससे हमारा लाभ होता है, उसको ग्रहण करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने जीवन में अनेक प्रकार की हानियां करने वाली हैं। 4 चीजें हैं, 4 चीजों का हमेशा त्याग करना चाहिए, इन 4 से हमेशा बचना चाहिए। पहली चीज है पर की निंदा से बचो, क्योंकि हमारे आचार्य भगवंतों ने ये कहा है कि अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए पतन की ओर ले जाती हैं, नीच गति का बंद कराने वाली होती हैं। और जो व्यक्ति दूसरों की ही निंदा करता रहता है वह अपना घाटा निरंतर करता रहता, फायदा कुछ नहीं होने वाला। सामने वाले की आप अगर निंदा कर रहे हो तो फायदा क्या है। वह व्यक्ति जिसने मान लो कोई ऐसे खोटे कार्य किए हैं, वह अपनी निंदा आलोचना करके वह शुद्ध हो सकता है, लेकिन अगर हम उसकी निंदा निरंतर कर रहे हैं तो पाप का ही बंद कर रहे हैं, यानी निम्न गति की ओर ही जा रहे हैं। एक शिष्य आया गुरुदेव के पास और गुरुदेव से कहता है कि मुझे कुछ सूत्र दीजिए, मैं सोचता हूं कि किसी की निंदा नहीं करूं, किसी का दोष नहीं देखूं। तो गुरु महाराज कहते हैं, फिर भी ऐसा हो जाता है तो गुरु जी कहते हैं, एक थैला रखो और जब भी तुमसे कोई गलतियां हो एक एक कंकड़ उसमें डालते जाना और देखते जाना मैंने अपने जीवन में कितनी गलतियां की। वह गया और एक थैला तैयार कर लिया, लेकिन उसके मन में आया कि मेरा पड़ोसी तो मुझसे भी ज्यादा गलतियां करता है, क्यों ना एक थैला और उसका भी रख लूं, और जितनी वो गलती करेगा उतने कंकड़ उसके डालेंगे और हम अपने डालेंगे। ऐसे ही करता गया और देखता गया कि मुझसे ज्यादा गलतियां तो पड़ोसी की हैं। पड़ोसी जो गलतियां कर रहा है वो तो मुझसे ज्यादा है, उसका थैला ज्यादा भरा हुआ है और हमारा उससे खाली है। ऐसे ही उसने किया और जाकर के गुरुजी को बताया तो गुरुजी कहते हैं कि तुमने गलतियां की, लेकिन गलतियों में सुधार क्या किया। तुम दूसरे की गलती देखते रहे कि इसकी गलतियां ज्यादा हैं, हमारी कम हैं, अभी मैं इससे कम दोषी हूं, अपराधी। अगर ऐसा व्यक्ति करता रहा तो वह कभी अपने जीवन में सुधार नहीं ला सकता। गुण ही गुण पर में सदा खोजू निज में दाग, वो दाग मिटे बिन कब कहाँ तामस मिटते राग। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि दूसरों में गुण खोजो और अपने में दाग खोजो। कितने दाग हैं उन दागों को मिटाते चले जाओ तो अपने जीवन का कल्याण होगा। अगर हम निम्न गति में जाने से बच सकते हैं, निम्न गोत्र में जाने से बच सकते हैं, अगर हम दूसरों की निंदा करना छोड़ दें। कुछ लोग अपनी निंदा तो नहीं, दूसरों की निंदा तो नहीं करते, लेकिन अपनी प्रशंसा चालू हो जाते हैं
तो कहते हैं जब बहुत सारे नेता जो हो जाते हैं इकट्ठे, तो बस दो ही काम होते हैं उनके। एक तो अपनी खूब प्रशंसा करना, और जो दूसरे हैं उनकी निंदा करना। ये बड़े पद जो प्राप्त हुए हैं, ये पूर्व पुण्य के उदय से हुए हैं। उच्च कुल मिला है, ये सब पूर्व के पुण्य के उदय से मिला है, पूर्व के। लेकिन अब अगर इस प्रकार से हम करते चले जाएंगे तो फिर आगे जाके क्या होगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपनी प्रशंसा करने से अपने अंदर जो गुण विद्यमान रहते हैं, वह गुण भी एक दिन छोड़ करके चले जाते हैं। इसी प्रकार से अपनी प्रशंसा का भी, अपनी प्रशंसा से बचो, दूसरों की निंदा से बचो, और दूसरों के दोष देखने से बचो। तीसरा ये है, गुरु जी ने कहा कि जाओ संसार में सबसे बुरी चीज जो है उसको ढूंढ करके लाओ, फिर उसके बाद तुम्हारे लिए हम अपना शिष्य बना लेंगे। वह ढूंढने गया, ढूंढते ढूंढते इससे भी बुरा, इससे भी बुरा, और घूमते घूमते उसके पैरों में छाले पड़ गए, और छाले भी ऐसे पड़ गए कि उनमें मवाद पड़ गई और उनमें से दुर्गंध आने लगी। तब वह विचार करता है, ये हमारा जो छाला है ये सड़ गया है, इससे और कोई दुर्गंधित वस्तु है ही नहीं। लेकिन जब गुरु जी के पास आया और गुरु जी को बताया, तो गुरु जी कहते हैं कि छाला दुर्गंधित कैसे हुआ? तो जो आपने खाया पिया उसका ही रक्त आदि बन करके शरीर में गया, और जो शरीर बना वह भी रस आदि के माध्यम से बना, तो इस शरीर में ही तो ये गंदगी आई है। भोजन पान तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही अंदर जाता है और वह सब विकृत हो जाता है। तब गुरु जी कहते हैं कि सबसे बुरी चीज कोई है तो अपना ये शरीर है, इसमें अच्छी अच्छी चीजें जा करके भी बुरी हो जाती। अच्छे अच्छे चंदन भी शरीर में लगाने से दुर्गंध मारने लगते हैं, कुछ ही समय बाद एक दो पसीने आ जाते हैं और ऐसा हो जाता है। चौथी चीज है कि दुर्व्यसनों से बचो, क्योंकि ये दुर्व्यसन हमारे जीवन में अहित करने वाले हैं, दुर्गति में ले जाएंगे। सप्त व्यसन ऐसे हैं, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना और शिकार करना, चोरी करना, परस्त्रियों से संबंध रखना और वेश्याओं से संबंध रखना। ये 7 दुर्व्यसन हैं। एक व्यसन का भी अगर किसी ने सहारा ले लिया तो वह नरकों में जाकर के पहुंचा देता है, वहीं भेज देता है। इसलिए जिसमें लाभ हो उसका तो ग्रहण करो, और जिससे हानि हो उसका त्याग करो। आचार्य भगवान से पूछा कि जीवन जीने की शैली क्या है? तो आचार्य जी ने कहा कि न्यूनतम लेना, अधिकतम देना और श्रेष्ठतम जीना। ग्रहण कम करो और दे सको तो अधिक से अधिक। ये तन मन वचन और धन हमें सब मिला है, इसका सदुपयोग करो, परोपकार में इसको लगाओ और श्रेष्ठतम जियो, यानी अपना आचरण शुद्ध बनाओ। जो इस प्रकार की चीजों से बचता है और जो चीजें अपनी उन्नति के लिए कारण हैं उनको अपने जीवन में उतारता है, उसी का कल्याण होता है। हमारा पात्र कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा तो है, लेकिन अगर फूटा है तो कहते हैं
फूटी चीज में अगर कोई वस्तु रखते हैं तो वह ठहरती नहीं है। साफ सुथरा है, फूटा भी नहीं है, किंतु पात्र अगर उल्टा रखा है तो भी काम नहीं चलेगा। एक भिखारी अथवा एक कोई साधु महाराज जो भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांगने के लिए चले गए और उनके पात्र में कुछ धूल पड़ी हुई थी और श्रावक ने अच्छी मीठी मीठी खीर बनाई थी। साधु कहते हमें तो इसी में चाहिए। वह श्रावक कहता है महाराज हम इतने बुद्धू थोड़ी हैं अपनी खीर को खराब कर दें। पहले आप अपना कटोरा शुद्ध करिए, उसके बाद में अपनी खीर। तो साधु महाराज कहते हैं यही तो हम आपको समझाने के लिए आए हैं कि पहले अपने जीवन को साफ सुथरा बनाओ, तब हमारा उपदेश आपके जीवन में कार्यकारी होगा। जब तक हम अपने भीतर से ऐसे महाविष्णु का त्याग नहीं करेंगे तब तक कुछ भी चीजें आप डालते चले जाओ, अच्छी अच्छी चीजें, वो सब नष्ट हो जाती हैं। सप्त विषण होते हैं। सप्त विष्णु में सर्वप्रथम जुआ होता है। उस जुआ को लोग आज कई प्रकार से खेलते हैं। पहले तो पैसे लगा करके, ताश रख करके आदि आदि करते थे, या चौपड़ बना करके, और फिर दांव पे दांव लगाते चले जाते थे। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो लखपति से करोड़पति, करोड़ से अरबपति, खरबपति बन जाते हैं, और कई लोग खरबपति से अरबपति और अरबपति से 70% बिजनेस ये कह रहे हैं वायदा से चल रहा है। और इस वादे में लोग रोड पे आ जाते हैं। कुछ लोग कुछ नहीं बचता कैसे चुकाएं, तो उसके माध्यम से आत्महत्या तक करने के लिए उतारू हो जाते हैं। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा ये ऐसा व्यापार अपने जीवन में नहीं करना जो जुआ का रूप हो जाता है। अपने मेहनत की जो मिले वो खाओ, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे, जिससे दुर्गति तो नहीं होगी। भूखे रह जाना, भूख से मर जाना अच्छा है, लेकिन इस प्रकार से जुआ खेल करके और फिर अपने जीवन को समाप्त कर देना। किसी का अगर आपने लिया है और अगर देते नहीं हैं, मर गए, तो आपको चुकाना नहीं पड़ेगा। नहीं, जहां भी जाओगे उस भाव में भी आपको चुकाना पड़े। जब तक चुकाओगे नहीं तब तक उस प्रकार का कर्म आपके साथ लगा रहेगा। यहां तक कि नौकर बन करके चुकाना पड़ता है, नौकरी करके चुकाना पड़ता है, घोड़ा बन करके, बैल बन करके, गाय बन करके उसे घर में जाकर के दूध दे दे करके कर्ज चुकाया जाता है। इसलिए इस प्रकार का किसी का लिया है तो नहीं, और अगर धर्म मार्ग में से ले लिया है तो फिर तो दुर्गति में जाकर के अनेक प्रकार की एक इंद्रिय आदि पर्यायों में जाकर के दुखों को उठाना पड़ता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। दूसरे नंबर का विषण होता है मांस खाना। मांस के अंतर्गत मांस, अंडा, मछली,
जो भी वस्तुएं जिनमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है वह उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसी वस्तु का त्याग जीवन पर्यंत के लिए जैन कुल में किया जाता है। तीसरे नंबर पर शराब आ जाती है और शराब की पूरी परिवार होता है। शराब का परिवार क्या है? गांजा है, अफीम है, चरस है, बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है और जो भी नशीले पदार्थ हैं वे सब शराब के परिवार के ही है, अंतर्गत ही आ जाते हैं। ऐसी वस्तु को जीवन में तिलांजलि देना चाहिए। चौथे नंबर पर चोरी रखी गई है। पर घर में जाकर के जो दूसरों की वस्तु को हरण कर लिया जाता है वह चोरी के अंतर्गत आ जाता है। पांचवें नंबर पर शिकार हंटिंग रखा गया है। किसी जीव मनोरंजन के लिए किसी जीव को मारना, इसके माध्यम से महान पाप का संचय होता है और दुर्गति में चले जाते। गुरुओं के माध्यम से गुरुओं के पास ले जाते हैं, इस संतान को अब ऐसे संस्कार दो ये संतान हमारी अब दुर्गति की पात्र ना हो जाए और इसका जीवन उन्नत बने। तब गुरु महाराज कहते हैं कि अब इसको अष्टमूल गुण धारण कराओ। अष्टमूल गुण जानते हैं आप लोग क्या कहलाते हैं? सर्वप्रथम मद्य का त्याग कराओ, सभी नशीले पदार्थों का त्याग कराओ जिससे इसका जीवन साफ सुथरा बना रहे। फिर मांस, अंडा, मांस, मछली का त्याग कराओ। तीसरे नंबर पर शहद होती है, हनी, जिसको खाने से 7 गांव की जलाने का पाप लगता है। थोड़ी सी भी शहद खा लेते हैं तो इतना पाप लगना लग जाता है। शहद का त्याग करो। चौथे नंबर पर ऐसे फल होते हैं जो 5 उदुम्बर फल कहलाते हैं। बड़, पीपर, उमर, पाकर, कठुमर, अंजीर उसी की कोटि में आ जाता है। आज वर्तमान में अंजीर खाने के लिए प्रेरणा दी जाती है। गोल गोल अंजीर आते हैं, सूखे हुए रहते हैं, छेद रहता है, वो अंजीर भी इन्हीं फलों के अंतर्गत आ जाता है। 5वें नंबर का है जीव दया पालन करना, यानी जिस जीव ने अपना कुछ बिगाड़ा नहीं ऐसे जीवों को कभी मारना नहीं, ये जीव दया कहलाती है। 6वें नंबर पर आ जाता है प्रतिदिन देव दर्शन करना। 7वें नंबर पर आ जाती है रात्रि भोजन का त्याग करना। अब जाग जाओ और जितने साल के हो गए हो गुरुओं के पास आओ और इस प्रकार के 8 मूल गुणों को धारण करके अपने जीवन को सफल बनाओ। आप सबका जीवन सफल बने, इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की